मतलब है कि कबीर साहब कहते साधु होना चाहिए, अच्छी बात है ये, लेकिन ध्यान रहे पक्का हो के खेल। यदि पक्का हो के नहीं मैदान में उतरे तब क्या होगा? तो साहब उदाहरण देते, कच्चा सरसों पेड़ की खड़ी भया ना तेल। यदि कच्चा को पेड़ना चाहोगे तो जैसे कच्चा सरसों को पेड़ने पर न खड़ी निकलती है न उससे तेल निकलता, व्यर्थ का वो बर्बाद हो जाता है। उसी तरह से जो बाहर से केवल साधु बनेंगे, अंदर से साधुता जागृत नहीं हुई है, अंदर से विरक्ति का भाव जागृत नहीं हुआ है, न तो आत्म कल्याण के मार्ग को समझ पाए हैं, न जगत के हित के प्रति करुणा का भाव पैदा हो पाया है। साहब कहते हैं ऐसी दशा में न खड़ी हो पाओगे न तेल हो पाओगे। दुविधा में दो गई, या माया मिली ना राम। न माया मिलेगी न राम मिलेगा, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। तो ऐसी भावना वाले ही बहुत सारे साधु जो जेल के अंदर बंद हो गए, तो कबीर साहब मन में सोचते हैं ये तो पूरी साधुता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। भैया कोई जवाब सही नहीं दे पाए तभी तो सब अंदर चले गए। तो इस भावना से कबीर साहब अपना लिए छूटा कमंडल और एकदम मस्ती में गाते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मस्त मौला कबीर साहब तो थे। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू बार बार वाको क्यों तोले। हीरा पाय गांठ गठियायो बार बार वाको क्यों खोले। तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। मस्तानी चाल तो थी ही, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। ऐसे मस्त फक्काराना अंदाज में कबीर साहब हाथ में तमोड़ा लिए गाए जा रहे हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। एकदम मस्ती के साथ झूमते गाते राजा के दरबार में पहुंचे, और राजा के दरबार में पहुंचकर सूचना भेजवाए कि एक फकीर और आया है। सबको बंद कर दिए लेकिन एक बाहर में भी बचा हुआ। ये नहीं कहा कबीर साहब ने कि हम उत्तर देने आए, बल्कि कबीर साहब ने कहा कि सबको जेल में बंद कर दिया तो एक और बच गया, उनको भी जेल में भेजिए। जब सबको भेज ही दिए तो एक को बाहर क्यों रखे। तो आए, राजा से उन्होंने नहीं कहा कि मैं उत्तर देने आया, कहा मैं जेल जाने के लिए आया हूं, भेजो। राजा ने कहा नहीं, नियम यह है कि बिना प्रश्न उत्तर किए जब तक हारेंगे नहीं तब तक कैसे भेजा जाए। कबीर साहब ने कहा कि मेरे बिरादरी वाले को सबको वहां डाल दिए हो, तो हम बाहर में रह करके क्या करें, मुझे भी भेजो। तो कहा नहीं, प्रश्न किया जाए। प्रश्नोत्तर हुआ। प्रश्नोत्तर में कबीर साहब से पूछा गया कि मैं सभी लोगों से जो पूछा हूं वही आपसे भी पूछ रहा हूं, आप साधु क्यों बने। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि लंबा चौड़ा उत्तर चाहिए कि थोड़ा सा है। लोगों ने, बादशाह ने कहा कि आप जो देना चाहे। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जो देता नहीं हूं, लोगों की जो उम्मीद होती बस उसी के अनुरूप देता हूं। बैठ करके कुछ मैं लिखता नहीं हूं, मेरी शैली है कहत कबीर सुनो भाई साधु। तो सुनने वाला जितना में सुनना चाहे उतने में सुनाता हूं, ज्यादा नहीं सुनाता। छोटा वाला चाहिए पॉइंट की बड़ा वाला। राजा ने कहा कि थक गया हूं सबसे सवाल जवाब करते, बड़ा वाला पॉइंट मत बताइए, छोटे में उत्तर दे दीजिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा छोटे में तुम्हारा उत्तर है, मैं साधु इसलिए बना हूं क्योंकि मैं मृत्यु को अनुभव कर चुका हूं। क्या कहा? साधु में इसलिए, उत्तर लंबा चौड़ा भी हो सकता है, लेकिन पहले पूछ लिया कि लंबा वाला उत्तर चाहिए कि छोटा वाला।
कि छोटा वाला उत्तर इतना ही है कि मैं साधु इसलिए बना हूं क्योंकि मैं मृत्यु का अनुभव कर चुका हूं। राजा ने कहा ये कौन सा उत्तर हुआ, इसके लिए जेल जाना होगा। कबीर साहब ने वही कहा कि जाका घर है गैल में, सो कस सोवे निश्चिंत। जिसका घर गैल में है वह निश्चिंत हो के कैसे सो सकता। उसी प्रकार से जो मृत्यु के आगोश में जी रहा हो, भले उसको निश्चिंतता कहां हो सकती। मैं सचमुच में उत्तर मेरा यही होगा कि मैं मृत्यु का अनुभव कर चुका हूं, इसलिए मैं साधु बना हूं। उन्होंने कहा साहब आपको जेल में बंद होना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा ये तो पहले ही मैं कहा था कि मुझे जेल के अंदर डाल दो, बल्कि इससे भी बड़ी सजा हो सकती तो सीधे फांसी का आदेश दे दो। लेकिन मेरी एक बात सुनो, मेरी उत्तर से तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो, ये कारण भी बता दो। बादशाह ने कहा कि इस उत्तर से संतुष्ट मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि दुनिया के कौन व्यक्ति ऐसा है जो नहीं जानता है कि मुझे मरना है। कबीर साहब ने कहा जानना एक अलग बात है, लेकिन अनुभव करना एक अलग बात है। जानकारी दूसरों से सुन करके भी जानी जा सकती है, लेकिन अनुभव दूसरों के मार्फत से नहीं हो सकती। अनुभव जब भी होगा तो अनुभव का अर्थ ही होता है अनुजुर्भव। जो प्रयोग के उपरांत ज्ञान प्राप्त हो उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। तो जानना और सुनना तो बहुतों ने आज तक जाना सुना होगा कि मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु का अनुभव जो करता है वाकई में उसकी चेतना में परिवर्तन आता है। मैं केवल सुन करके नहीं जाना हूं, मैं अपने आत्मा के तल पर इस चीज का अनुभव किया हूं कि मृत्यु होती है, इसलिए मैं साधु हुआ। तो इस जगह पर बादशाह ठहर गए, उनको बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि साहब आप इसको प्रैक्टिकल में भी कुछ समझा सकते हैं क्या, थ्योरी में मैं नहीं समझ पा रहा। कबीर साहब ने कहा मैं प्रैक्टिकल में समझा सकता हूं, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा थोड़ा सा। राजा ने कहा साथ दूंगा, नहीं तो आपके प्रति भी अन्याय हो जाएगा और हो सकता है कि जाने अनजाने में हजारों साधुओं के साथ अन्याय हो रहा। कबीर साहब ने कहा कि आप साथ देने को तैयार हैं तो मैं प्रयोग में थोड़ा सा समझा दूंगा। ठीक है मैं साथ दूंगा, क्या करना होगा। कबीर साहब ने राजा के कान में कहा कि अभी जो मंत्री आ रहा है आपका बड़ा हितैषी मित्र आदमी, उसको जानकारी मत दीजिए, ये बात हम दोनों में ही गुप्त रहने दीजिए। बिना कोई गलती के बिना कोई वजह के आप घोषणा कर दीजिए कि कल उस मंत्री को फांसी होने वाली है। ये जानकारी हम दोनों के अलावा किसी को फांसी देना नहीं है, लेकिन बस डायरेक्ट घोषणा कर दीजिए सभा में कि कल इस मंत्री को फांसी होने वाली। देखिए अभी कैसे खिलखिला रहा है, मंत्री आ रहा है आपके पास एकदम सीना ताने मुस्कुराते हुए, और बस वो बैठे बिना किसी को कोई जानकारी दिए आप सभा में घोषणा कीजिए 5 दिन के अंदर उस सेनापति को फांसी की सजा दे दी जाए। कारण पूछने के बाद भी मत बताइए कि क्यों फांसी देंगे, बस ऐसे मन हो गया दे देंगे, घोषणा कीजिए। सेनापति एकदम सीना ताने आ रहा था, मस्तानी चाल में आया, कुर्सी पे एकदम बैठा शेर की तरह सीना तान करके। अब बैठा, सभा लगी, कुछ बहस इधर कुछ नहीं। राजा बस डपटते हुए कहता सिपाही इसको कैद करो सेनापति को। सेनापति अवाक, क्यों कैद किया जा रहा है। राजा ने कहा मेरी मर्जी, कैद हो जाओ, कल 5 दिन के अंदर तुमको फांसी पर लटकाया जाए। अब कोई पूछ रहा है बेचारा कि क्यों लटकाएंगे, कुछ क्यों वगैरह नहीं, क्या क्यों कौन कैसे कब कुछ मत सवाल करो, बस लटकाना है तो लटकाना है। और लेकर के उसके जाया गया। उसको कहा कि बस 5 दिन तक, 5वां दिन तुमको फांसी होगी, 5 दिन तक तुमको मोहलत दी जाती है, जाओ अपने घर में, जो रंगरेलियां मना हो, जो खाना हो, जो पहनना हो, जैसे जीना हो, 5 दिन की आजादी दी जाती है। चारों तरफ में सेनापति लगी रहेंगे तीर तलवार ताने हुए। बस तुम आजादी के साथ जो चखना चाहते हो, जो देखना चाहते हो, जो खाना चाहते हो, जो भोगना चाहते हो, सारे विषय भोगों का भोग लो 5 दिन के अंदर। स्वर्ग का राजा, मन प्रसन्न हो जाएगा। कोई भी बात उनके मन में तो न आकर्षण पैदा कर रहा है, न प्रसन्नता पैदा करे, न खाने में कुछ अच्छा लग रहा है, पत्नी अच्छी नहीं लग रही, बच्चे अच्छे नहीं लग रहे, घर मकान अच्छा नहीं लग रहा। किसी तरह से करवट बदलते बदलते भूखे प्यासे
5 दिन गुजर गया, 5वां दिन के सवेरे जैसे होने वाला 6ठा दिन का सवेरा, यहाँ से सेनापति और बहुत सारे भेजे गए। फिर उनको कैद करके राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा के सामने आया तो देखा कि जो सिपाही 5 दिन पहले सीना ताने शेर की तरह दहाड़ते, खिलखिलाते, मुस्कुराते आ रहा था, 5 आदमी के सहारे किसी तरह खड़ा हो पा रहा है। शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि पेट और पीठ में अंतर नहीं बच गया है। छाती की एक एक हड्डी को उंगली से टच करके गिना जा सकता है। 1 2 4 5 जो भी हो, जितना भी हो सकता गिना जा सकता है। उस स्थिति में 5 आदमी सहारे देकर के हाथ पकड़ के किसी तरह से खड़ा कर रहा है। राजा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो वही सेनापति है कि किसी दूसरे को पकड़ के ले आया है। नजदीक से देखा तो सेनापति वही था, उसके शरीर का राचा ढांचा बदल चुका था। सभी लोगों से कहा कि छोड़ दो इसको, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, वही सिंहासन पर बैठा हो। बैठाया गया। उन्होंने कहा सेनापति ये बताओ तुम्हारी ये हालत कैसे होगी? 5 दिन की तो बड़ी आजादी दी गई थी, जो खा सकते हो, जो पहन सकते हो, जो देख सकते हो, जो चख सकते हो, जो भोग सकते हो, सारे चीज भोगने की आजादी दी गई थी, फिर ये दुर्दशा कैसे हो गई? सेनापति कहते महाराज क्या रुलाइएगा, आपसे बड़ी गहरी दोस्ती थी, जीवन के अंतिम क्षण में ऐसा सवाल करके मत रुलाइए। मरना मारना है तो मारिए कीजिएगा, फांसी पर लटकाइएगा ही, लटका दीजिए, सब सवाल जवाब मत कीजिए। कहा नहीं, लटकाने से पहले सवाल जवाब करूंगा कि तूने 5 दिन के अंदर क्या क्या खाया वो बताओ, क्या पहना वो बताओ, कौन सा सिनेमा देखा ये भी बताओ, कितना बड़ा अंडा का प्लेट आया तुम्हारे सामने, मुर्गी मछली जो भी भोग्य पदार्थ खाते पीते थे, दारू शराब कितना बार पिया, वेश्यावृत्ति नाच तमाशा कितना देखा, कुछ भी तो बताओ, अनुभव शेयर करो। उसने कहा महाराज क्या बात करते, जितने भी अच्छे अच्छे व्यंजन सामने में आते थे, उस व्यंजनों से जो सुगंधी की भाप आती थी, तो उस भाप से यही लगता था कि मृत्यु संदेशा भेज रही है। जब मुलायम गद्दे पर सुलाए जाते थे तो लगता था बस चिता की आखिरी लेट यही है, यही पर आज चिता पर लेटाया जा रहा, कब आग लगा दे कहना मुश्किल है। पत्नी जब सामने से आती थी कि किसी तरह से मान जाए, खुश हो जाए, अपने नए नए वस्त्र आभूषण को धारण करके तो सामने से आती देखते थे तो लगता था कि काल का ही ये दूसरा रूप है। पत्नी में ही काल नजर आती, बच्चों में काल नजर, भोजन में ही मृत्यु की सुगंध आती थी। कबीर साहब ने कहा कि अभी इसको फांसी मत दीजिए, तो पहले से हम दोनों में तय था कि फांसी देना नहीं है। बस केवल ये समझने और समझाने की जरूरत है। मैं केवल इतना कहना चाहता था कि जो 5 दिन पहले तक संसार को अपना मुट्ठी में समझता था, मोछ तानते सीना को ताने चलता था, दुनिया को अपना जागीर समझता था, दुनिया के लोगों को अपने पैर के नीचे समझता था, केवल इस व्यक्ति को 5 दिन के बाद की मृत्यु की सूचना मिली कि 5वें दिन के बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। इसको देखने की लालसा बची रही कि खत्म हो गई, खाने की लालसा मन के अंदर बची रह गई कि खत्म हो गई, देखने चखने भोगने सुनने की लालसा मन के अंदर बची रही कि खत्म हो गई, खत्म हुई कि बची रही। जब इस आदमी को यह एहसास करवाया गया कि 5 दिन के बाद तुमको फांसी पर लटका करके मृत्यु के मुंह में भेजा जाएगा, तब इस आदमी का सारा देखना चखना सुनना खाना भोगना सबके प्रति विकर्षण हो गया और इसका शरीर सूख करके गल करके हड्डी में परिणत हो गया। लेकिन जिस महात्मा को ये अनुभव है, सुमिरन कर ले राम का काल गहे करकेस, क्या जाने कित मारी हो क्या घर क्या परदेश, तो इसको तो 5 दिन के बाद मरने की सूचना मिली थी, लेकिन हम तो जानते हैं कि अब मरेंगे कि तब मरेंगे, इसकी अनुभूति हमें हो चुकी है। तो फिर संसार के राग रंगों से हमें आकर्षण कैसे होगा? इसलिए हमने विरक्ति मार्ग को धारण किया है। इसी वजह से हम साधु बने। राजा ने कहा मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हुआ, आपको जेल नहीं भेजूंगा। कहीं ये कौन सा प्राइज हुआ? जेल नहीं भेजेंगे तो ठीक है, वो तो पहले भी हम नहीं जानते, लेकिन यदि मेरे उत्तर से प्रसन्न हुए तो इसके बदले में मुझे एक चीज चाहिए। राजा ने कहा एक चीज के बदले 5 चीज मांग लीजिए।
कबीर साहब ने कहा मुझे 5 मांगने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक ही चीज चाहिए। कहा वो क्या चाहिए? कबीर साहब ने कहा हमारे जितने साधुओं को आपने कारागार में बंद किया है उस सबको छोड़ दीजिए, हमको यही चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कबीर साहब अपने लिए कभी किसी से कुछ चाहे भी नहीं, कुछ मांगे भी नहीं। जब भी रोए तो अपने लिए नहीं रोए, मैं रोवो इस जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सोई जना जो शब्द विवेकी हो। एक आदमी होता है जो अपने लिए रोता है, एक आदमी होता है जो अपनों के लिए रोता है। जो अपने लिए रोता है वह संसारी होता है, और जो अपनों के लिए रोता है और उसके अपनों का भी दायरा 2 4 5 लोगों में न हो, जिसके अपनों का दायरा पूरा संसार हो और पूरे संसार को अपना बना करके जो अपनों की चिंता में रोता है, उसी को महात्मा कहा जाता है, उसी को भगवान, उसी को परमात्मा कहा जाता है। गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता है? कोई जाकर के हिमालय में तपस्या कर रहे थे क्या? हिमालय में तपस्या करने के कारण गांधी जी को महात्मा नहीं कहा गया, बल्कि उनके महात्मा कहलाने के पीछे उनके हृदय की विशालता और करुणा थी कि अपने कपड़े इसलिए नहीं पहन रहे थे, पहनने की क्षमता थी। इतने संपन्न तो जरूर होंगे, तभी तो जाकर के वो अफ्रीका पढ़ने के लिए गए थे, इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे, विदेश पढ़ने के लिए गए थे। नहीं तो साधारण आदमी आज के जमाने में भी कॉलेज स्कूल में पढ़ने की फीस नहीं हो पाती है, तो विदेशों में जाकर के पढ़ते थे तो पैसा वाले होंगे तब न पढ़ते थे। जो विदेशों में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा क्या? होगा ना, फिर भी नहीं पहनते थे। किस कारण से? क्योंकि हमारे देश की जो आम जनता है उसके शरीर पर वस्त्र बढ़िया ढंग से नहीं, तो जब तक हमारे पूरे देशवासी का तन कपड़ों से न ढक जाए तब तक मैं भी पूरे तन को ढकने का अधिकार